हेलो दोस्तों, मैं अजय हेल्प एजुकेशन आपके लिए आज आरपीएफ और आरआरबी और रेलवे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि काफी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तोमरा अंबाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फिरोज शाह हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, हेमू ने कहा अपना सीधा नियंत्रण लागू कियो दिल्ली पर, हरियाणा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और बी दोनों। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI यानी ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है। की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में, 1963 में, 1972 में, 1956 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1969 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है? तहसीलदार, जेलदार, लंबरदार, पटवारी। तो इसका जो आंसर है वो जेलदार भी नहीं होगा, तहसीलदार भी नहीं होगा, लंबरदार भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है पटवारी हो जाएगा, पटवारी हो जाएगा। ठीक है, पटवारी हो जाएगा। साथ ही साथ आज हमारे इस चैनल पर पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन का नेतृत्व में जाट विरोध का केंद्र था चीन सनी व सौधी, मथुरा व मेवात, होडल व पलवल, दिल्ली और आगरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही दिल्ली और आगरा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीन सिनी व सौधी। ठीक है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है हमारी ये। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 को, 12 जुलाई 1899 को, 5 अगस्त 1995 को, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा, ये छोड़ दो। ये क्वेश्चन मानो ये 3 ही प्रश्न है। ठीक है, ए बी सी। हमारे 33% सही जाने के चांस है। कितने? 33%। और 4 होती तो कितने आता? 25% की चांस। कितने? 25% की। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये भी नहीं होगा 12 जुलाई, 5 अगस्त। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 अक्टूबर 1899 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथल के खरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? कैथल के खरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फल्गु का मेला यानी फागुन भी बोलते हैं इसे, पहवा का मेला, शीतला माता का मेला, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आप उपरोक्त सभी कभी ना लगाएं, क्योंकि यहाँ मेले की बात चल रही है। मेला हर जगह हर तरीका का नहीं लगता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गलत हो जाएंगे। ठीक है। कौन सी प्राचीन स्थल सिरसा जिले में स्थित है? वनावली, राखीगढ़ी, नौरंगाबाद, अगुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो नौरंगाबाद हो जाएगा। क्या? नौरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, नौरंगाबाद हो जाएगा, नौरंगाबाद हो जाएगा। एक राखी खेड़ी गलत हो जाएगा, वनावली भी गलत हो जाएगा और अगुआ भी गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सूरज की तिथि थी 1126, 1328, 1500 ईस्वी, 1570 ईस्वी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1328। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा और ये तो ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है? घोड़ी नाच, बाउंच, वहू, यक्षगान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। का क्षेत्रफल किस हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34%, 1.5%, 1.2%, 1.4%। प्रतिशत को हम ऐसे चिन्ह भी लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके चिन्ह भी लगा देते हैं। मानो ये 1.4 है तो ऐसे भी लिख सकता है ऐसे। ये 2% हो गया, ये 1.5% हो गया, सॉरी 5%। ठीक है, ये 1.34% हो गया। कितना? 34%। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.34%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मैसूर स्थित है? मैयूर सॉरी, हिसार में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, अंबाला में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में, फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी है जो काफी मशहूर है। ठीक है, जो भी बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए जो आई थी वो केजीएन संस्था आई थी। क्या आई थी? केजीएन एजुकेशन सॉल्यूशन। सॉरी बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा काट लेते हैं। ठीक है, कौन सी आई थी? केजीएन एजुकेशन जो आई थी वो हमसे कह रही थी आप कोर्स करिए, हम आपका सारा खर्चा देंगे, सिर्फ आपको खाने पीने का खर्चा देना है। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे जाके, केजीएन एजुकेशन सॉल्यूशन नाम से वेबसाइट है, उस पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। राज्य में बिरला मंदिर स्थित है, यानी किस राज्य में बिरला मंदिर स्थित है? इस प्रकार से क्वेश्चन लगता है तो और महत्वपूर्ण लगता है। ठीक है। ठीक है, तो पानीपत में, पानीपत में, रेवाड़ी में, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र के बारे में आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ जो है महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं गया है जिसमें ये 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हों। ठीक है। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहा पर
कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? रेवाड़ी में, सिरसा में देखो ऑप्शन देखो दोनों सेम दे दिए हैं सिरसा, ठीक है, भिवानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पंचकुला, इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक है, पंचकुला, इसमें क्या दिखा है पंचकुला, थोड़ी मिनट देख लेते हैं, मुझे थोड़ा लाइट है इसमें। इसका आंसर जो है कुरुक्षेत्र नहीं होगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र ही हो जाएगा, हाँ सॉरी, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट सा लगा था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो रेवाड़ी हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, करनाल एम एल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग का समुद्र छूता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। तो इसमें जो कह रहा है मतलब कौन सा भाग समुद्र छूता है, तो ये दक्षिणी भाग छूता है। कौन सा? दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग छूता है। कौन सा? दक्षिणी भाग। ये गलत हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म, और ये वही क्वेश्चन लगा दिया गया, 16 की जगह 6 में क्वेश्चन लगा दिया गया। जितना बेवकूफ है ये लगाने वाला, ये हमारी टीम ऐसे ही करेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। क्या कुरुक्षेत्र हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने पर 87 गांव जागीर के रूप में कैसे प्रदान किए? राव तेज सिंह, बंबू खां, बल्लभगढ़ के राजा, फैज तलब खां। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राव तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट स्थित है? कुरुक्षेत्र के, रोहतक के, यमुनानगर के, पानीपत के। तो जो आंसर हो जाएगा वो यमुनानगर हो जाएगा। क्या? यमुनानगर हो जाएगा, यमुनानगर। बीरबल के रंग महल यमुनानगर शहर के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? दिव्या विद्यान, मजझिम निकाय, नकुल, दिग्विजय, कथा कोश। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है हमारा 20वां जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो, मैं थोड़ा डाउट है इसमें, इसका क्वेश्चन आंसर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आसाम का, उड़ीसा का, विशाल बिहार का, बंगाल का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उड़ीसा का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नृत्य से या लोकप्रिय से क्वेश्चन तय है आना, ठीक है, ये क्वेश्चन तय है हमारा आना। हमारा 120 नंबर का ये होगा, ये क्वेश्चन हमारा तय है आना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या? तमिलनाडु हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने दिया? यानी महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता का उल्लेख दिया गया वो सबसे पहले किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पूरा नाम है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है वो ये नहीं होगा, ठीक है, इसे हम काट दो। तीन, हमारे जो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लंदन में, ठीक है, लंदन में। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अरे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिटलर ने, जिन्ना ने, चर चर्चिल ने, माउंट वेटन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्चिल ने, चर्चिल ने। ये एक अंग्रेज था, इसने कहा था, ठीक है, हमारे गांधी जी को। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शाह, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये आपको पता ही होगा। इसका मैं बता दूं 2 अक्टूबर को हुआ था। किसको? 2 अक्टूबर को हुआ था, और सन आपको बतानी है, ठीक है, अक्टूबर को हुआ था, और हर बार आप मनाते भी होंगे, बताया भी होगा, ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन कौन सी सन में हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। इसका जो आंसर हो जाएगा वो लाला लाजपत राय हो जाएगा। क्या? लाला लाजपत राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की सीमा
चीन से जुड़ी है, यानी चीन की जो लास्ट में जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? नागालैंड, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष के, 5 वर्ष के, 3 वर्ष के, 25 वर्ष के? ठीक है। जनगणना से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष में होती है, लेकिन अब की बार जो जनगणना हुई थी वो पहले 2021 में, अब की बार जो हुई थी वो 2021 में हुई थी, अब जो होगी वो 2031 में होगी, और 2011 में हुई थी, यानी 10 वर्ष पूर्व होती है, 10 वर्ष के बाद। अब जो होगी वो 2031 में होगी। ठीक है। जनगणना। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आसाम में? इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। ठीक है। आसाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डेयरी विकास हो जाएगा। ठीक है। डेयरी विकास हो जाएगा। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोमट मिट्टी हो जाएगी। कौन सी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जो है धान काफी बढ़िया होता है। ठीक है। कौन से राष्ट्रीय भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? संबंधित है, ये थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग में। नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। क्या? भोपाल हो जाएगा। भोपाल से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है आर विक्रमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। महाराणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा, सिंचाई, नाभिकीय ऊर्जा, जल वैद्युत से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हो जाएगा वो जल वैद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल वैद्युत हो जाएगा। जल वैद्युत हो जाएगा। ठीक है। जल वैद्युत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कितनी है? कितनी तिथि को होती है, मतलब किस दिन ये मानो सूर्य है? ठीक है। ये ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। क्या मानो? पृथ्वी। पृथ्वी मानो, पृथ्वी। और ये क्या है? सूर्य। इसकी जो दूरी की बात करें, दूरी की, तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़। सी से करोड़ हो गया। अब इसकी जो किस दिन अधिक रहती है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 जुलाई को। ठीक है। 4 जुलाई को। 1947 कतई ना लगाएं, क्योंकि ये हर बार पूछ रहा है किस दिन होती है। ठीक है। किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 तो कभी आएगा ही नहीं, मतलब आएगा, अभी नहीं आएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिधि उपनिषद से लिए गए हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन मुंडक उपनिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पार्शियन में, रोमन में, देवनागरी में, पाली में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी में। किसमें? देवनागरी में। ठीक है। ब्रह्मा लिपि को किसने स्पष्ट किया? जिम्स फ्रेंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन ए फिलिप ने? निम्न निम्न में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 फरवरी, यानी फरवरी का लास्ट दिन। सॉरी, लास्ट दिन क्या कह सकते हैं, लीप बरस आ जाए तो लास्ट दिन नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है? 12 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को, 2 दिसंबर को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो 29 मार्च हो जाएगा। ठीक है। 29 मार्च हो जाएगा। कंप्यूटर सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर? इनमें से कोई नहीं है, उसका आंसर होगा ही नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 दिसंबर। ठीक है। केंद्रीय उत्पाद निःशुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 1 फरवरी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 24 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट का साइन डाल लीजिए। 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 18 दिसंबर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 सितंबर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 49 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक, देखो शिक्षक जो कहते हैं वो टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं, टीचर कहते हैं, टीचर कहते हैं। कहीं आप स्टूडेंट समझ बैठे, स्टूडेंट समझ बैठे, स्टूडेंट समझ बैठे, ठीक है? स्टूडेंट जो दिवस मनाया जाता है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 सितंबर हो जाएगा, 5 सितंबर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50वां किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आप एक किसान के बेटे हो और आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त। देखो इसमें मैं कंपटीशन भी कम कर देता हूँ, ठीक है? इसका जो आंसर होगा वो 28 फरवरी नहीं होगा, और एक ऑप्शन और कम कर देता हूँ मैं, 14 मार्च भी नहीं होगा, ठीक है? अब इन दोनों में से आपको एक आंसर चॉइस करना है जो हमें बताना है, ठीक है? अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा नंबर 74 51 85 97 36 पर जाकर ले सकते हो, ठीक है? 97 पर जाकर ले सकते हो, या पीडीएफ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।